राम राम। अगर मान लो तुम्हारी शादी हो चुकी है, हम मान के चल रहे हैं, और तुम हो महिला। एक मिनट। ठीक है, महिला क्या मतलब फीमेल महिला, बात एक ही हो गई। किसी ने यार अभी अभी कमेंट किया, बहुत प्यारा, वही पढ़ रहे थे। खैर अच्छा लगा, थैंक यू उसके लिए। तुम लोग भी कमेंट करते रहा करो, हम पढ़ते रहते हैं लगभग, अच्छा लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हम एक चीज़ बात कर रहे हैं कि शादी के बाद जब भी किसी की शादी होती है, खासकर लड़कियों की, तो अगर लड़की ने अभी तक नौकरी कोई नहीं करी और उसकी शादी हो गई, तो शादी करने के बाद उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। वो होती है सरकारी टीचर बनने की। घर वाले भी यही चाहते हैं लगभग कि बिटिया सरकारी टीचर बन जाए। क्यों? क्योंकि वो जॉब आसान है। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सबसे सुकून वाली जॉब वही है जिसमें कि हमें लगता है फ्री का पैसा मिलता है, सिर्फ ट्रैवलिंग का पैसा देते हैं वो लोग कि तुम बस आए जाए रहो बस। तो शादी के बाद अगर तैयारी करनी, हमें उससे नहीं मतलब यार कैसे पैसा मिल रहा है, हमें सिर्फ वो वीडियो बनाना है बस। तो शादी के बाद अगर तैयारी करनी तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, शादी के बाद अगर तैयारी स्टार्ट करनी है तो लगभग शादी जब भी होती है तो उसके 6-8 महीने तो रुक जाओ। क्योंकि 6-8 महीने आपको एक नई जगह एडजस्ट करने में ही टाइम लग जाएगा। तो 6-8 महीने तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको तो स्किप करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब भी आप सरकारी नौकरी सरकारी टीचर की तैयारी कर रहे हो शादी के बाद, तो कोशिश ये करो किसी का प्लान ले लो। अब पेड प्लान जो आते हैं यूट्यूब पे नहीं, सॉरी, किसी किसी के ऐप पे आते हैं, तो आप वो पेड प्लान ले लो। अब पेड प्लान का बेनिफिट क्या होगा? पेड प्लान लेने से ये आसानी हो जाएगी कि जब तुम पेड प्लान लेते हो तो तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करना है हमें ऐप में पता है। 1500 रुपये, 2000 रुपये, इतना तो शादी में मिल ही गया होगा। 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, जो भी फीस होती है, तो तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो तुम्हें भटकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास शादी के बाद तैयारी करने के लिए समय उतना नहीं होता है। अगर हम रियलिस्टिक बात करें, अगर हम मोटिवेशन दे रहे होते हम सीधे बोल देते सारी चीज़ें साइड में कर दो, सिर्फ पढ़ो, नहीं होता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रियलिस्टिक प्लान बनाना है, जिसके लिए एक पेड कोर्स लेना है। मच रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम, जिसका मर्जी उसका प्लान ले लो जाके, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तीसरी चीज़, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप तैयारी कर तो रहे होते हो, लेकिन लोगों को ये लगता है, घर वालों को, कि 2 घंटे अगर ये काम कर दोगे तो कौन सा पढ़ाई में तूफान आ जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 2 घंटे का वो अगर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो तुम्हारी फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। वो बॉन्डिंग करने के लिए हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम कोई उस तरीके के गुरु हैं नहीं। ठीक है। आखिरी बात हम यहाँ पे ये जरूर करेंगे कि अगर तुम्हें लग रहा है कि जहाँ पे तुम गए हो, शादी के बाद किसी घर में गए हो जहाँ पे, वहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही हैं सूटेबल उतनी, तो अपने घर आ जाओ जहाँ तुम पैदा हुए थे भाई साहब। क्योंकि वो माहौल तुम्हें पता है, उस माहौल में तुम पढ़े हो बचपन से, और वो माहौल तुम्हें पता है। तो वहाँ से 3-4 महीने का टाइम लेके कि 3-4 महीने में थोड़ा पढ़ना है, अपने घर आ जाओ। क्योंकि शादी के बाद जब घर आते हो वापस, तो घर वाले काम नहीं कराते हैं। हम सब रियलिस्टिक ग्राउंडेड चीज़ों की बात कर रहे हैं जो हो रहा है आजकल इंडिया में। ठीक है। तो जब तुम वापस आ रहे हो, घर वाले काम कराएंगे नहीं, सुकून से चिल मारो, चाय का कप लो और पढ़ाई चालू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।